दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। ऐसा ही कुछ इस समय देश और बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। बीजेपी और ख़ास करके जेडीयू, ये दो ऐसी पार्टी है जो खुद को ये दावा करती रही कि हमारे किसी भी लीडर या हमारे ऊपर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। कांग्रेस या आरजेडी या अन्य दल अगर उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते तो काउंटर में खड़े हो जाते 10-20 प्रवक्ता और खुद कांग्रेस या आरजेडी को लपेटने लगते, उन्हें चुप कराने की कोशिश करते। आरजेडी को कहते कि आपने तो चारा घोटाला किया, और कांग्रेस पे भी अलग अलग तरह के आरोप लगाकर उन्हें साइलेंट करने या उन्हें दबाने की कोशिश करते। लेकिन इस समय बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी जनसुराज है और उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर है। उन्होंने एक ही दिन में एनडीए के 4 बड़े लीडर को कि धराशाही कर दिया। 4 बड़े लीडर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और इस आरोप का न जवाब देने लीडर आ रहे हैं। प्रवक्ता भी किसी मीडिया हाउसेज में बैठते हैं, कभी नहीं बैठते, और बैठते भी है तो पॉइंट पर बात न करके इधर उधर की बात करते हैं। जो आरोप लगे हैं इस आरोप का जवाब देने की जगह इधर उधर की बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा सवाल तो खड़े हो रहे हैं नीतीश कुमार पर, जेडीयू पर, क्योंकि यही नीतीश कुमार, याद होगा, महागठबंधन के साथ थे 2017 में, और उस समय तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लगे हैं, या तो आप इसका जवाब दीजिए, नहीं तो हम गठबंधन तोड़ लेंगे। और हुआ भी वही। नीतीश कुमार बस आरोप पर महागठबंधन से गठबंधन तोड़ लिया, 6 मंत्री को बर्खास्त किया, फिर एनडीए के साथ सरकार बना ली। अब नीतीश कुमार पर सवाल उठते हैं कि उनके सबसे लोकप्रिय मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे हैं और नीतीश कुमार चुप है। क्यों साइलेंट है भाई? ना कोई एक्शन, ना कोई रिएक्शन। अशोक चौधरी ने तो जवाब भी नहीं दिया। क्या नीतीश कुमार एक्शन लेंगे और अशोक चौधरी को बाहर करेंगे? बिहार की जनता नीतीश कुमार से जवाब मांग रही है, क्योंकि यही नीतीश कुमार 2017 में कहा था कि हमारी छवि साफ सुथरी है। अगर हमारे किसी भी मंत्री पर या किसी भी दल पर सरकार के किसी भी हिस्से पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो हम उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे, और महागठबंधन से उन्होंने खुद को अलग कर लिया। लेकिन जब आप खुद के मंत्री अशोक चौधरी पर इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो ना नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, ना कोई एक्शन ले रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार और जेडीयू पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार सच में अचेत अवस्था में है, या उनकी स्वास्थ्य ठीक है, क्या वो फैसले लेने में सक्षम है, या फिर जेडीयू को या सरकार को कोई और चला रहा है। और सिर्फ नीतीश कुमार ही और जेडीयू या अशोक चौधरी नहीं, बल्कि इसी एनडीए के 4 बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और नीतीश कुमार ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। 2017 में महागठबंधन में आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव पे आरोप लगे तो कुछ ही दिनों के बाद सरकार तोड़ ली, सरकार गिरा दी, दूसरे के साथ सरकार बना ली। एनडीए में अभी खुद तो जेडीयू के लीडर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे ही हैं, बल्कि जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है, बीजेपी के भी 4 बड़े लीडर पर भ्रष्टाचार और कागज हेराफेरी के आरोप लगे हैं, यानी फर्जी डिग्री दिखाने के आरोप लगे हैं। बीजेपी के जो 4 बड़े नेताओं पर आरोप लगे हैं उनमें है दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, और ये चारों बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर है बिहार के, यानी यूँ कह सकते कि इस समय सबसे चर्चित चेहरा है। इन 4 चेहरों पर बीजेपी इस समय चुनाव में उतर रही है, मेन फेस है सम्राट चौधरी वगैरह। और ये जो टॉप के लीडरशिप पर आरोप लगे हैं, फिर भी जेडीयू या नीतीश कुमार की सरकार ने अब तक न कोई एक्शन दिया है और न कोई रिएक्शन लिया है। तो सवाल उठना लाजमी है कि नीतीश कुमार क्या सच में अचेत अवस्था में हैं? क्या उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य जिस पर सवाल खड़े इस समय हो रहे हैं वो सही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार होते तो अब तक खामोश नहीं होते, वो ज़रूर कोई ना कोई एक्शन ले लिए होते, चाहे वो अशोक चौधरी पर हो या अपने घटक दल यानी बीजेपी पर। आप जानते होंगे 19 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशांत किशोर ने, जनसुराज के सूत्रधार ने, एक ही बार में एनडीए गठबंधन के 5 बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़ दिए और उन्होंने कुछ तथ्यों के साथ
सबूत भी रखे और कहा कि इन सारे सबूत के जवाब दे दे, फिर हम मान लेंगे कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है। या तो हम गलत है तो हम पर जाके मानहानि का केस कर दीजिए, हमको जेल भेज दीजिए, या नहीं तो इन दोनों में से कुछ आप नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि आपने भ्रष्टाचार किया है और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आप सब इस्तीफा दे दीजिए। सबसे पहला जो आरोप है वो दिलीप जायसवाल पर वो आज से 2 महीना पहले ही लगा चुके थे कि सिख का जो माइनॉरिटी कॉलेज है किशनगंज में, उस कॉलेज को उन्होंने हथिया लिया, मतलब कि कब्ज़ा कर लिया। उस कॉलेज में मात्र वो एक क्लर्क थे और क्लर्क से आज वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, उस कॉलेज के मालिक हो गए। तो ये कैसे हुआ? इतना बड़ा अचीवमेंट उन्होंने कैसे प्राप्त कर लिया कि एक सिख का माइनॉरिटी कॉलेज जिसके संविधान में, जिसके कानून में ये लिखा है कि इसके जो ट्रस्टी या इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, इनके जो मालिक होंगे वो एक सिख होंगे, इनके ट्रस्टी मेंबर में 2/3 से ज़्यादा सिख होंगे। तो कैसे उसको, मतलब उस कानून का उल्लंघन करते हुए आज पूरी पावर दिलीप जायसवाल के पास आ चुकी है। और उसी कॉलेज से जुड़ा एक राजेश शाह के हत्या का खुलासा करते हुए इस पर जवाब मांगा, लेकिन अब तक न बीजेपी के कोई लीडर इस पर साफ सुथरा कोई जवाब दिए है और न दिलीप जायसवाल आकर के खुलासा किए है कि हमने सिखों का माइनॉरिटी कॉलेज हथियाया है या नहीं, राजेश शाह की हत्या में हमारी भागीदारी थी या नहीं। यानी दोनों में से किसी पर न दिलीप जायसवाल ने कोई खुलासा किया, न बीजेपी के किसी लीडर ने आकर सफाई दी। दूसरे जो है वो मंगल पांडे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर कोरोना काल, जिस समय बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ था, जिस समय बिहार की जनता कोरोना से पीड़ित थी, उस समय बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, वो नोएडा में फ्लैट खरीद रहे थे। 86 लाख रुपए का बताया जाता है फ्लैट की कीमत। और इस फ्लैट को खरीदने में दिलीप जायसवाल, जो उनके ही पार्टी के लीडर है, अभी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे 25 लाख रुपया का घूस लिया, ऐसा आरोप पीके ने लगाया। क्योंकि 25 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन दिलीप जायसवाल के अकाउंट से उनकी पत्नी के अकाउंट में हुआ है। इस पर मंगल पांडे ने कहा कि हमने जो फ्लैट खरीदा नोएडा में, इसके लिए हमारे पास पैसे कम पड़ रहे तो दिलीप जायसवाल से हमने कर्ज लिया। पीके ने कहा कि ये जो सिखों का माइनॉरिटी कॉलेज है, इस पर कब्जा दिलाने के लिए वो डोनेशन के तौर पर, मतलब कि घूस के तौर पर लिया। लेकिन मंगल पांडे क्या कहते कि हमें जो फ्लैट खरीदना था, इस खरीदने में पैसे कम पड़ रहे थे तो हमने दिलीप जायसवाल से कर्ज लिया और बाद में उसे रिटर्न कर दिया। मंगल पांडे के इस दावे पर प्रशांत किशोर ने उनके वाइफ का अकाउंट दिखा दिया कि उस समय उनके वाइफ के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपया थे। तो फिर ये मतलब कर्ज लेने की नौबत कैसे आई? इस पर सफाई दे, बताए कि ये 2 करोड़ 12 लाख रुपया थे तो कैसे थे और आपने दिलीप जायसवाल से पैसा क्यों लिया। तीसरा जो आरोप है वो सम्राट चौधरी पर लगा। सम्राट चौधरी मतलब अपने फर्जी डिग्री के मामले में तो महारत हासिल कर दिए। उन्होंने बताया कि कैसे एक कांग्रेस के लीडर थे, प्रत्याशी थे, उनके साथ 6 लोगों के साथ हत्या के वो एक्यूज थे, आरोपी थे। उनको जेल हुई, लेकिन उन्होंने नाबालिग की सर्टिफिकेट दिखा करके खुद को बरी कर लिया, यानी बाहर हो गए, जेल से जमानत पर बाहर आए। इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि 1998 में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया था, इसमें बताया था कि वो मैट्रिक फेल है, यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए जिसमें उन्हें 234 नंबर आया था और बिहार बोर्ड के सर्टिफिकेट जारी किए थे जिसके बिना पर उन्हें जमानत मिली। और 2010 के चुनाव में उन्होंने एफिडेविट में भी माना है कि वो 5वीं पास से 7वीं तक पढ़ाई किए हैं। 2020 के चुनाव में उन्होंने अपने एफिडेविट में दिया कि हम DLED यानी डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की डिग्री की है। तो इसी पर पीके ने सवाल किया कि आप ये बता दीजिए कि आपने 10th कब पास किया और ये DLED कब किया, ग्रेजुएशन कब किया। लेकिन अब तक सम्राट चौधरी या बीजेपी के सारे लीडर खामोश है, मौन है, कोई किसी का जवाब नहीं आता। लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार के जो है तेजस्वी यादव, उनके डिग्री पर बहुत सवाल उठते हैं, लेकिन आज जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं तो सबके सब खामोश है। 5वां जो सबसे बड़ा आरोप वो अशोक चौधरी पर लगा, 200 करोड़ के फ्लैट यानी कि ज़मीन खरीदने का आरोप। मानव विकास वैभव एक संस्था है जिनको उनके जो समधी है किशोर कुणाल चला रहे हैं, उस किशोर कुणाल की संस्था के जरिए 200 करोड़ की प्रॉपर्टी यानी हेराफेरी का आरोप लगा। इसके साथ ही साथ उनके जो पीए है उनके नाम से ज़मीन खरीदी गई, फिर बाद में अपने बेटी के नाम से ज़मीन ट्रांसफ़र किया गया। इस तरह से ज़मीन के हेराफेरी का उन पर 200 करोड़ के आरोप लगे हैं। और नीतीश कुमार भी चुप है,
अशोक चौधरी का भी इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। और छठा जो आरोप है वो संजय जायसवाल पर लगा कि किस तरह से बेतिया में पेट्रोल पंप से पेट्रोल चोरी करते हैं, नगर पालिका के नगर जो निगम है उसके गाड़ी में तेल कम भरते हैं, बिल ज़्यादा बनाते हैं और इस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं। यानी एक साथ पीके ने लीडर यानी कि एनडीए के 5-6 जो सीनियर लीडर थे सबको ध्वस्त कर दिया, धराशाही कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि न इस पर नीतीश कुमार का कोई रिएक्शन आया, न एक्शन लिए और न जवाब देने इनमें से कोई आए।